नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। एक बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें, जो अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट है। मामले की जांच के लिए मौके पर देखिए एसआईटी की टीम पहुंच चुकी है। यानी हादसे वाली जगह से सबूत जुटाने के लिए एसआईटी की टीम पहुंची हुई है और इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी ने अपनी जांच भी तेज कर दी है। तो बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जो आप पर मौके पर अब देखिए जो एसआईटी की टीम है वो शुरुआती जांच के लिए पहुंच चुकी है। हादसे वाली जगह पर जो सबूत है उसे इकट्ठा करने के लिए, सबूत जुटाने के लिए एसआईटी की टीम पहुंची हुई है और इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा भी बढ़ा लिया है, जांच तेज कर दी है। चूंकि एसआईटी की टीम को देखिए 7 दिन का वक्त दिया गया है और 7 दिन में जांच करके रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा गया है। इस लिहाज से एसआईटी की तरफ से जांच को तेज किया गया है, जांच का दायरा आगे बढ़ा दिया गया है और निश्चित तौर पर यह हर किसी की उम्मीद है कि इस जांच से कहीं ना कहीं सच जो है वो सामने आ सकता है। और जो अभी लगातार हर किसी के जहन में एक सवाल घूम रहा है कि आखिरकार ये आग किस वजह से लगी, इसके पीछे का कारण क्या रहा है, वो भी क्लियर हो पाएगा। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। तस्वीरें भी आपको हम उस जगह से दिखा रहे हैं जहां पर कल भीषण आग लगी थी अलीगंज में और यहां पर देखिए 15 लोगों की मौत हो चुकी है, 9 लोग घायल हैं और अब हादसे वाली जगह पर इससे पहले एफएसएल के डायरेक्टर पहुंचे हुए हैं, फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है, वो लगातार जांच कर रही है। तो दूसरी ओर अब एसआईटी का भी इंतजार था। एसआईटी की टीम अब पहुंच चुकी है और यहां पर जांच का दायरा आगे बढ़ाते हुए जांच को तेज कर दिया गया है, क्योंकि वक्त सिर्फ 1 हफ्ते का है और 1 हफ्ते में सभी सबूत इकट्ठा करने हैं, जांच आगे बढ़ानी है। और उस लिहाज से जब जांच आगे बढ़ाई जाएगी, जो भी चीजें निकल कर सामने आती हैं, जो क्लियर हो पाता है, उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जितने भी उपकरण हैं, जितने भी सारे चीजें वहां से मिल रही हैं, वहां पर हर किसी चीजों को पहले सेफली तौर पर रखा जा रहा है कि उसके आगे से जो कार्रवाई है, जो जांच है, उसे बढ़ाया जा सके। तो तस्वीरें भी कुछ हम आपको दिखाएंगे और हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ उसी जगह से जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी भी उनसे ले लेते हैं। विवेक जी, फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है लेकिन अब एसआईटी की टीम भी पहुंच चुकी है, जांच को तेज कर दिया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री ने कल रात को ही एसआईटी का गठन किया था। आईएएस अमृत अभिजात, जो इस समय पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव भी हैं, उनके नेतृत्व में एसआईटी गठित हुई थी और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार के साथ ही अन्य सदस्य भी उसमें थे। 7 दिन के अंदर मुख्यमंत्री ने एसआईटी को अपनी जांच करके रिपोर्ट मांगी और अभी 5 मिनट पहले ही यहाँ पर एसआईटी की टीम पहुंची है। एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार और इसके अलावा अमृत अभिजात आईएएस दोनों यहाँ पर पहुंचे हैं और भीतर गए हैं। उनके साथ टीम के और भी मेंबर्स हैं। इससे पहले फॉरेंसिक टीम यहाँ पर छानबीन कर रही थी। फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट्स जो डायरेक्टर हैं यूपी एफएसएल के, वो अंदर मौजूद हैं। हमने दिखाया था अपने दर्शकों को कि किस तरह से एक एक साक्ष्य, और अभी भी देखिए ऊपर जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स हैं, अभी भी मैं कैमरा से होगी सुमित से कहूंगा कि वो अंदर जूम करके दिखाएं कि वहां एसी की यूनिट के ऊपर वो डायरेक्टर खड़े हुए हैं, लाल शर्ट में सदरी पहने हुए फॉरेंसिक लैब के डायरेक्टर हैं और वहां पर जो अधिकारी हैं, जो एडीजी पहुंचे हैं, प्रवीण कुमार भी दिख रहे हैं, वहां पहुंच गए हैं और सारी एसी यूनिट से जो एविडेंस हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं वहां सीढ़ियों पर। और अमृत अभिजात भी दिख रहे हैं वहां, अमृत अभिजात आईएएस वो भी पहुंच गए हैं। सारे पुलिस ऑफिशियल्स भी जो साथ में हैं, अलीगंज के एसीपी हैं, इसके अलावा अलीगंज के इंस्पेक्टर हैं, वो मौजूद हैं। तो सारी चीजें अब अभी तक जो करीब 1.25 घंटे से फॉरेंसिक टीम यहाँ पर छानबीन कर रही है, अभी ये पूछा जा रहा है, जो एसआईटी की टीम पहुंची है वो फॉरेंसिक के डायरेक्टर से बातचीत करके जानकारी ले रही है कि अभी तक उन्होंने क्या क्या एविडेंस कलेक्शन किया है, क्या क्या छानबीन की है। और इसके बाद यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उनको भी बुलाया जा सकता है, जो एलडीए के अधिकारी हैं, एसआईटी की टीम उनको यहाँ बुला सकती है। हालांकि एलडीए ने अपनी एक जांच टीम अलग से बनाई है, जो अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा के नेतृत्व में एलडीए ने अपनी जांच टीम बनाई है, जो यहाँ पर हुए जब जब ये बिल्डिंग बनी, कैसे बिकी, किसने खरीदी,
कि किसने इसको कमर्शियल किया, किसने यहाँ पर जो इसकी बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का आदेश था वो किसने दिया था, और बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण का आदेश निरस्त किसने किया, ये सारी जानकारियां एलडीए के अधिकारी अपनी जांच में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जो एसआईटी की टीम है वो इस समय यहाँ पर अंदर छानबीन कर रही है, डायरेक्टर फॉरेंसिक के वो भी अंदर छानबीन कर रहे हैं। और देखिए बाहर निकले हैं ये, मैं कोशिश करूंगा कि सुमित आप यहीं से इनको कवर करिए, मैं उधर से जाके कोशिश करता हूं कि डायरेक्टर से कहीं अगर बात हो सके, कोई इनपुट मिल सके कि अभी तक उन्होंने क्या क्या छानबीन की है, उनको क्या क्या चीज़ें मिली हैं, कौन कौन से एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, ये अगर जानकारी मिल जाती है तो, क्योंकि एसआईटी के जो प्रभारी हैं आईएएस अमृत अभिजात, उनके नेतृत्व में यहाँ पर एक एसआईटी की अपनी छानबीन शुरू हो गई और ये फॉरेंसिक टीम की अपनी छानबीन है। सारे एविडेंसेस, जो सबसे नीचे पेट शॉप है उसमें जो बिजली का बोर्ड था वहाँ से सबसे पहले छानबीन की गई, उस बोर्ड के सारे कनेक्शन देखे गए, आग कहाँ से लगी है, कहाँ से इनिशिएट हुआ है फायर, जो लगी थी आग वो देखे गए, और एसी यूनिट्स की भी पूरी जो बाहर गेट पर दिख रहे हैं एसी यूनिट लगी हुई है उनकी भी छानबीन, एक एक कनेक्शन की, बिजली के सारे कनेक्शन की छानबीन की जा रही है। इस फॉरेंसिक टीम में कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट्स हैं जो बिजली के इस तरह के शॉर्ट सर्किट के या आग, बिजली से जो आग लगती है उसमें उसकी जांच में माहिर हैं, वो सारी जांचें करते हैं। सारे लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और ये टीम फॉरेंसिक की अभी करीब 1.25 घंटा हो गया है यहाँ आए हुए, छानबीन इनकी जारी है। और एसआईटी के अधिकारी, एसआईटी टीम के सदस्य ऊपर सीधे पूरी बिल्डिंग का मुआयना हालांकि पहले ही हो चुका था, कल ही कर चुके थे, लेकिन अब नए सिरे से, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब एसआईटी गठित करने के आदेश दिए और जांच रिपोर्ट 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए, उसके बाद ये टीम यहाँ पर आई है एसआईटी की और सीधे इस बिल्डिंग में ऊपर की तरफ गई है। पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट से और जिन्होंने साक्ष्य एकत्र किए हैं, जो डायरेक्टर हैं फॉरेंसिक लैब के, उनसे बातचीत की है कि अभी तक उन्होंने क्या क्या किया, और उसके बाद ऊपर चले गए हैं वो जगह जहाँ पर बच्चे फंसे हुए थे, वो ऊपर 2nd फ्लोर पर जो बाथरूम था पीछे की तरफ करीब 50 फीट पीछे की तरफ जो हिस्सा था जहाँ पर बच्चे अपने आप को बचाने के लिए बाथरूम में छिप गए थे, उस जगह पर जाकर वो सारे जो अधिकारी हैं एसआईटी की टीम के सदस्य हैं वो छानबीन कर रहे हैं। तो ये अब पूरी जांच, इस मामले में जो गहराई से जांच होनी चाहिए वो पूरी जांच शुरू हो गई है। और चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी इस मामले में सख्त हैं और उन्होंने साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जांच जल्दी से जल्दी पूरी और पूरी ट्रांसपेरेंसी से हो, पूरी पारदर्शिता से जांच की जाए। कहीं भी कोई भी दोषी हो, चाहे वो जितना जो बड़ा अफसर है, अगर उसका भी नाम आता है तो उसके खिलाफ भी कोई रिपोर्ट में लिखा पढ़ी से कोई परहेज ना हो, कहीं कोई ऐसा हिचकिचाहट ना हो कि किसी बड़े को बचाना है। जो भी हैं, 4 लोग सस्पेंड हुए हैं, वो छोटे स्तर के थे, लेकिन बड़े लोगों की क्या भूमिका थी ये एसआईटी की रिपोर्ट में और फॉरेंसिक की रिपोर्ट में और एडी की अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ें सामने आएंगी। उसके बाद जो एक बड़ी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार होगी वो की जाएगी। हालांकि जांच अभी शुरू हुई है और इसमें एसआईटी की जांच को 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते का समय सीएम ने दिया है कि 7 दिन के भीतर पूरी जांच करा के उनको रिपोर्ट सौंपी जाए। तो शुरुआत हो चुकी है, एसआईटी की टीम अंदर है। अब आगे की जो कार्रवाई है वो ये माना जा रहा है कि यहाँ से भी जब एसआईटी की टीम निरीक्षण करके बाहर आएगी, सारी चीज़ें देखने के बाद बाहर आएगी, तो उनको अपना जो कागज़ों में चीज़ें होती हैं कागज़ों में रखी जाएंगी। और ये देखिए यहाँ ये उनका जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, ये उनका बॉक्स है जिसमें तमाम केमिकल्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारे एविडेंस हैं जो सफ़ेद उसमें लिफाफे में पारदर्शी पन्नी में उन्होंने कलेक्ट किए हैं, वो सब अपने साथ में ले जा रहे हैं। कई सैंपल्स हैं जिनको कलेक्ट किया गया है अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जगहों से। बिजली के तार भी उन सैंपल्स में हमें दिख रहे हैं जो पारदर्शी पॉलीथीन है उसमें रखे हुए हैं, और तमाम और भी चीज़ें उसमें रखी हुई हैं। कुछ फ्यूज़ वगैरह भी हैं जो उसमें दिख रहे हैं इन कलेक्शन में। इनको एक सफ़ेद झोले में भीतर रख दिया गया है, सुरक्षित रख दिया गया है, और ये सारी चीज़ें अब आगे जाके इनकी जांच होगी। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, विजुअल्स हैं जो सैंपल कलेक्ट किए हैं एसआईटी ने। पूरे बिजली के एक एक तार देखिए आपको सामने दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ से वायर कलेक्ट किए गए हैं वो सब इस एक सफ़ेद झोले में उनको
सुरक्षित रखा जा रहा है ताकि इन सैंपल्स की आगे गहराई से पड़ताल की जा सके। ये बॉक्स इनका जो फॉरेंसिक टीम का है, इसमें सारे सैंपल्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर, चाहे वो बिजली के बोर्ड हों या बिजली के तार हों या एसी यूनिट से जुड़ी चीज़ें हों, वो सारी यहाँ पर रखी गई हैं। और इससे ये इन सैंपल्स की जाँच में ये पता चल सकेगा कि आखिर आग कैसे लगी थी और कहां कहां से किस किस तरह से आग फैली। ये सारी जानकारियां आने के बाद एक तस्वीर साफ हो जाएगी कि उस दिन यानी कल जब 2:15 बजे के आसपास आग लगी थी इस बिल्डिंग में, तो हुआ क्या था, कहां से आग लगी और किस तरह से वो अंदर बढ़ी है या आगे बढ़ी है, किस तरह से आग का फैलना किस दिशा में आग गई है, ये सारी चीज़ें यहाँ इन सैंपल से पता लगेंगी। तो ये फॉरेंसिक की जांच जो है वो उनकी अपनी अलग है, लेकिन एसआईटी की जो जांच है जो अभी तक चल रही है, अभी प्रवीण कुमार पहुंचे हैं, आईएएस अमृत अभिजात पहुंचे, उनकी अपनी एक अलग जांच की प्रक्रिया होगी। इस जांच में कहा जा रहा है कि जो तमाम एलडीए के ऑफिशियल्स हैं यहाँ इस जोन के, उनसे भी बातचीत की जाएगी, उनके भी बयान लिए जाएंगे, बिजली विभाग के अधिकारियों से बयान लिए जाएंगे कि यहाँ पर जो बिजली का कनेक्शन दिया गया था वो कितने लोड का था और उस कनेक्शन में क्या क्या फॉर्मेलिटी हुई थी, तब जब कनेक्शन दिया गया था तब ये कमर्शियल था या रेजिडेंशियल था, कौन से कनेक्शन दिए गए थे, रेजिडेंशियल थे या कमर्शियल, ये सारी चीज़ें अब जांच में सामने आएंगी। एसआईटी की जांच का दायरा थोड़ा सा विस्तृत है, चूंकि जो फॉरेंसिक टीम है उसका उद्देश्य है कि जो आग लगी है वो सिर्फ उसके सैंपल कलेक्ट करके उनकी जांच करना है, लेकिन एसआईटी जब अपनी जांच करेगी तो ओवरऑल जांच होगी कि इस पूरे अवैध बिल्डिंग के खड़े होने में, आग लगने में किन किन लोगों की भूमिका थी, और इसके साथ ही जो फायर है उसकी भी जांच होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अग्निशमन दस्ता यहां पर काफी देर से पहुंचा था और तब तक यहां पर तबाही जा चुकी थी, अंदर जो लोग फंसे थे उसमें से कई लोग दम तोड़ चुके थे। तो एसआईटी का पूरा बहुत बड़ा होगा, विस्तृत होगा, उसमें अग्निशमन विभाग के लोग भी होंगे उनकी जांच के दायरे में, उसमें एलडीए के लोग भी होंगे, उसमें विद्युत विभाग के लोग भी होंगे, इसके अलावा और जो अन्य विभाग हैं वो भी लोग उसमें शामिल होंगे, आस पड़ोस के लोग भी होंगे। उसमें जो एफआईआर हुई है एसआईटी की जांच में, वो एफआईआर भी शामिल होगी, जिसमें 3 लोग कहा जा रहा है नामजद हैं और बाकी अन्य लोगों के नाम भी उसमें जांच में सामने आ सकते हैं। तो ये एसआईटी की जांच अभी जो शुरू हुई है, जो अभी अंदर गए हैं टीम, वो जांच का दायरा काफी विस्तृत हो सकता है, उसमें तमाम। ठीक है विवेक जी, सवाल ये भी है उनके जो हाँ, एसआईटी की टीम देखिए पहुंच चुकी है, जांच का दायरा भी आगे बढ़ा दिया गया है। चौतरफा अगर हम देखते हैं तो अलग अलग एंगल से अलग अलग लोगों से अब ये जांच जो है वो की जाएगी, लेकिन लग रहा है चूंकि 7 दिन का वक्त दिया गया और 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने की बात की गई है, अगर जरूरत लगती है तो क्या इस अवधि को और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि जो निर्धारित समय होता है, अगर एसआईटी को मुख्यमंत्री ने 7 दिन का समय दिया है और अगर इसमें जांच में थोड़ा सा विलंब हो सकता है या समय लग सकता है, तो इस जांच के जो समय है, निर्धारित अवधि है, उसको बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि अभी जिस तरह से इनिशिएट किया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए यहाँ टीम पहुंची है, कल रात को ही मुख्यमंत्री ने जाँच के आदेश दिए थे और सुबह टीम पहुँच गई है, अधिकारी पहुँच गए हैं, तो ये लग रहा है कि जांच को जितनी तेजी से जल्दी कंप्लीट किया जाए उतनी ये प्राथमिकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है और लखनऊ में इससे पहले शायद ही इतनी बड़ी कभी कोई घटना हुई है। 2018 में जरूर चारबाग के होटल में आग लगी थी, उसमें 7 लोग ऑन स्पॉट डेथ हुई थी, 2 होटल में आग लगी थी और 2 लोग की अस्पताल में मौत हुई थी, यानी 9 लोग मरे थे। और 2-3 साल पहले अभी एक और होटल में आग लगी थी हजरतगंज में, जिसमें 4-5 लोग मरे थे। तो अब इस तरह के अग्निकांड के बाद ये सबसे बड़ी घटना है जिसमें अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 9 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस मामले में जो और भी आशंका जताई जा रही है कि कुछ और भी जाने जा सकती है, इसीलिए बेहद संजीदा, बेहद संवेदनशील और बेहद गंभीर मामला है ये। एसआईटी कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं करना चाहती है, सीएम की प्राथमिकता का ये मुद्दा है, इसीलिए एसआईटी की टीम पहुंची और आज ही से पूरी जांच शुरू हो गई है, बिना वक्त गवाए सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। बिल्डिंग का सबसे पहले इंस्पेक्शन कर रही है एसआईटी, वहाँ पर उनके जो 7 अधिकारियों के 7 लोग मौजूद हैं, वो एक एक चीज़
चीज अपने डायरी में नोट कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें देखी गई हैं, कौन कौन से फ्लोर पर टीम गई है, कहां पर क्या देखा गया है, सारी चीजें नोट कर रहे हैं। और उससे संबंधित अगर वो बिजली विभाग से संबंधित है तो उनके किन किन अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाना है, किन किन से बातचीत करनी है। अगर वो एलडीए से संबंधित है तो एलडीए के कौन कौन से अधिकारी से बातचीत करनी है, बयान लेने उनके, ये सारी चीजें एसआईटी अब शुरू कर दी है। यहां पर आके एक तरह से इशारा दे दिया है कि अब सभी विभाग के लोग सतर्क हो जाएं, उनका नंबर आएगा और उनको जवाब देना पड़ेगा कि इस बिल्डिंग के पीछे, इस भ्रष्टाचार की इमारत के पीछे कौन कौन लोग थे और 15 मौतों के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। जी ठीक है, एक तस्वीर देखिए लगातार कल से नजर आ रही है। जहां तक मैं देख सकती हूँ, जो एसी का आउटर होता है वो लगातार एक दूसरे से सिमटा हुआ ही लगाया गया था। कई लोगों का ये कहना है कि जब छत में, टेरेस में जगह थी तो आउटर को वहां पर क्यों नहीं लगाया गया था। ठीक बगल में कम से कम 6 से 7 एसी के आउटर लगाए गए थे, जो कि एक बड़े हादसे का कारण भी हो सकता था। अब इसके पीछे यही कारण रहा, ये फिलहाल अभी जांच का विषय है। क्योंकि कई लोगों का यह भी कहना है कि यहां इस गली से, इस जगह से बहुत से लोग निकले होंगे, प्रशासनिक तौर पर भी जितने अधिकारी होंगे वो भी निकले होंगे, जो आम लोग हैं वो भी निकलते रहे होंगे। क्या कभी किसी को ये नहीं लगा कि ये आउटर की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जो एक के बाद एक 6 से 7 आउटर एकदम करीब में लगाए गए हैं एसी के? दिखा भी देते हैं नज़ारा। ये जले हुए आउटर हैं, ये आउटर यूनिट है एयर कंडीशनर की, ये बाहर रखी हुई है और यही एक एंट्री का और एग्जिट का रास्ता था जहां से लोग अंदर जाते थे, इसके बाद सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते थे और उसी रास्ते से लोग बाहर भी आते थे। तो देखिए जो फॉरेंसिक टीम है उसका फोकस भी यही है। सारे अफसर, डायरेक्टर के साथ ही तमाम जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स हैं, टीम के लोग हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि एसी के इतने सारे आउटर लगे हैं। आग यहाँ से, जब आग लगी थी तो यहाँ से मुश्किल था निकलना, किन परिस्थितियों में निकल सकते थे, आग का जो भीषण दायरा था वो कितना था, किस तरह से उसने पूरे इस रास्ते को कवर कर लिया था। सारी जांच अब सिमट के करीब 1 घंटे की जांच के दौरान आधे घंटे से ज़्यादा समय फॉरेंसिक टीम ने इसी हिस्से को दिया है जहां पर सब खड़े हैं और सबसे ज़्यादा सैंपल भी यहीं से कलेक्ट किए गए हैं। ऊपर से जो सीढ़ियों के ऊपर आउटर हैं और इसके अलावा साइड में जो आउटर लगे हैं, एसी जो लगे हुए हैं, सारे आउटर से उन्होंने बिजली के तार और जॉइंट्स को देखा है, एक एक जगह पर जांच की है, कहां पर तार किस स्थिति में जले हैं, कितनी ज़्यादा जले हैं, सबसे ज़्यादा जले हुए हिस्से कौन कौन से हैं और सबसे कम जले हुए हिस्से कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे तार हैं जो जलने से बच गए। ये छोटी से छोटी जानकारियां, ये छोटे से छोटे इनपुट्स यहाँ पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम यहाँ ले रही है, चूंकि इन्हीं सारी चीज़ों से ये पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था, किस तरह से हुआ था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉट है जहां पर 1.25 घंटे की जांच के दौरान आधा घंटा यहां पर फॉरेंसिक यूनिट ने दिया है, इस जगह पे दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हिस्सा इस पूरी जांच के लिए, ये एंट्री का हिस्सा कितना जरूरी है, जहां पर एसी के सारे आउटर यूनिट लगे हुए हैं। आधे घंटे से ज्यादा टीम यहीं पर छानबीन कर रही है। इन एसी यूनिट्स के एक एक तार, एक एक कनेक्शन को देखा गया है, वहां से सैंपल लिए गए और सारे सैंपल इन्होंने अभी जो अपनी फॉरेंसिक बॉक्स था उससे निकाल के एक बैग, सफेद रंग के बैग में रखे हैं। सारे कलेक्शन, अब उनकी जांच की जाएगी, उन बिजली के वायर्स की जांच की जाएगी। ये हिस्सा इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जिट और एंट्री पॉइंट यही था, केवल यही एक ऐसी जगह थी जहां से बच्चे या कोई भी व्यक्ति अंदर जा सकता था और बाहर आ सकता था। अगर ये हिस्सा आग से घिरा होगा तो जाहिर सी बात है ना कोई एग्जिट हो पाएगी, ना कोई एंट्री हो पाएगी। फायर ब्रिगेड की जो टीम आई थी वो भी इस हिस्से में, इतनी भीषण आग लगी हुई थी कि वो यहां से भीतर जा ही नहीं पाए। जो पानी फेंका जा रहा था वो, इतनी पानी फेंकने की वजह से आग और ज्यादा भड़क रही थी। तो ये हिस्सा बिल्कुल क्लोज हो गया था, रास्ता बंद हो गया था और इसी वजह से बगल वाले मकान से चढ़कर ऊपर उन्होंने दीवार तोड़ी है और वहां से एंट्री की है। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर ये छानबीन हो रही है। ये सारी फॉरेंसिक टीम के लोग, डायरेक्टर खुद खड़े हुए हैं वहां धूप में, पसीने से लथपथ हैं, वो खुद धूप में खड़े हुए हैं और अपनी निर्देशन में, अपनी देखरेख में सारी चीजें वहां पर सैंपल कलेक्शन करवा रहे हैं, सारी जांच करवा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि फॉरेंसिक के लिए ये पूरा ओवरऑल ये जो हिस्सा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ऊपर देखिए वहां से जो एक कपड़े के बैग में सारे सैंपल वहां पर अभी भी कलेक्शन किए जा रहे हैं। जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो सफ़ेद एप्रन में वहां ऊपर खड़े हुए हैं सीढ़ियों की तरफ और वहां भी देख रहे हैं, चूंकि एसी की कुछ यूनिट्स वहां से नीचे भी हमें दिखाई दे रही हैं, पैरों की तरफ जमीन से जुड़ी हुई लगी हुई है। उस जो वो दीवार है वहां पर क्या था, क्या शीशा लगा था या वहां पर
वैसे ही खुला हुआ था जैसा अभी खुला हुआ दिख रहा है हमें, या उसको बंद किया गया था किसी अस्थाई चीज से, कोई प्लाईवुड से, ये भी छानबीन की जा रही है कि वहां का रास्ता जो हमें अभी ओपन दिख रहा है वो क्या खुला था या बंद था। तो सारी चीजें एक एक चीज, चूंकि पहली मंजिल पर ये नीचे जो पेट शॉप दिखाई दे रही है, इसी पेट शॉप का दूसरा हिस्सा, पहली मंजिल पर पेट शॉप का ही सामान रखा था, तो सामान भी हमें तमाम डॉग फूड वगैरह एसी यूनिट में भरे हुए हैं और तमाम जो फायर ब्रिगेड के पानी डालने के दौरान इधर बिखरा हुआ है इधर उधर, वो सारी चीजें उस पहली मंजिल पर सीढ़ियों के पास हमें दिख रही है। तो सबसे ज्यादा फोकस जो फॉरेंसिक टीम का है वो इसी जगह का है, इसी स्पॉट का है, क्योंकि यहीं से आग कहीं ना कहीं भड़की है और उसके बाद अंदर गई है। तो इस पूरे जो इंस्पेक्शन है उसके जो सैंपल्स हैं वो सैंपल कलेक्शन के बाद तस्वीर साफ होगी। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करके प्रस्तुत करेंगे और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसको इसमें रह जाए, कोई स्टोन अनटर्न नहीं रहेगा। हम लोग पूरी तरह से जांच करके फिर बताएंगे। देखो सर, 7 दिन में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है, 7 दिन में रिपोर्ट। मैंने कहा कि निर्धारित समय में हर आयाम पर हम लोग जांच करेंगे और जांच के पश्चात इन्वेस्टर्स को भेजा जाएगा। थैंक यू सर। अभी तक कुछ अभी बता दिया है। देखिए एक मिनट, आप लोग से एक मिनट बात करना चाहेंगे। अब देखिए, हम लोग या तो आप लोग के लिए करते रहे या हम लोग अपना काम को करें। अब आप लोग से अनुरोध है, आपसे जो कहना था कह लिया। ये सवाल भी जरूरी है आप वर्क करने दीजिए, अभी हम लोग देख लेते हैं, फिर आप लोग से बात करेंगे। ठीक है, देखिए एक मिनट, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है उसमें अभी हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमा में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप कृपया समय दीजिए ताकि हम देख। तो निर्धारित समय सीमा पर देखिए जांच जो है वो की जाएगी और सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। यानी 7 दिन का देखिए वक्त दिया गया है एसआईटी को कि 7 दिन में आप जांच कीजिए, हर पहलुओं की जांच कीजिए, हर सेक्टर से और हर जितने भी डिपार्टमेंट इसमें जुड़े हुए हैं वहां तक जांच का दायरा आगे बढ़ाइए, पता लगाइए कि किन किन लोगों की भागीदारी रही है, कौन लोग जिम्मेदार रहे हैं, किसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है और उसके बाद एक रिपोर्ट साझा की जाएगी। विवेक जी, जो तस्वीरें हम लगातार कल से देख रहे हैं, बिल्डिंग के बाहर हो या फिर बिल्डिंग के भीतर हो, कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है जो बची हो, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। पूरा का पूरा धुएं का जो साया है वो हमें दूर से ही नजर आ रहा है। कितनी मुश्किलें होंगी फॉरेंसिक टीम को, एसआईटी टीम को जांच करने में, जांच का दायरा आगे बढ़ाने में, क्योंकि सारी की सारी चीजें जलकर खाक हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में जब जांच की जाती है, भले ही फॉरेन एक्सपर्ट यहां पर जरूर हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहां पर हैं, लेकिन मुश्किलें भी आएंगी, तमाम मुश्किलें आने वाली हैं जांच में। देखिए, मुश्किलें तो आएंगी ही, क्योंकि आग लगी है, आग में सब कुछ जल चुका है और जली हुई जगह पर भरपूर 10-10, 15-15 फायर ब्रिगेड ने पानी फेंका है। बहुत सारे साक्ष्य, बहुत सारे सबूत नष्ट भी हो गए होंगे, लेकिन ये टीम एक्सपर्ट इसीलिए है कि इन जले हुई चीज़ों से वो मतलब की चीज़ें अपनी छांट लें और उसकी बात, उसकी जांच करके उसका एक रिजल्ट प्रोड्यूस करें, प्रस्तुत करें। तो आप देख रहे हैं नीचे से लेकर ऊपर तक जब पूरा कीचड़ ही कीचड़ है चारों तरफ। ये जो मलबा पड़ा है इसमें कहीं भी कोई भी चीज़ साफ सुथरी नहीं दिख रही है, क्योंकि या तो जली हुई है या पानी से धुली हुई है। और हालांकि पुलिस ने लगातार कल ही सारे बिल्डिंग को सील करते हुए यहाँ पर ये पट्टा भी लगा दिया था, डू नॉट क्रॉस। इसके आगे किसी को जाने की अनुमति नहीं है, इसके आगे सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स जाएंगे या जांच टीम से जुड़े हुए लोग जाएंगे या पुलिस जाएगी जो सिक्योरिटी की व्यवस्था देख रही है, सुरक्षा के इंतजाम देख रही है। तो अंदर जितने भी हमें नीचे से अगर हम दिखाएं, कैमरामैन सुमित से कहेंगे कि नीचे से दिखाइए इसको कि किस तरह से जमीन पर मलबा ही मलबा फैला है। मेज पर जो भी रखा है उसमें भी सब चीजें जल चुकी हैं लगभग, या फिर पानी से धुल चुकी हैं। तो सारे सबूत लगभग मिट गए हैं। पूरी जो फोकस है वो ये बताया जा रहा है कि जो है एक अनामिका है, अनामिका को लेकर हम लोग पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, जो यहाँ पे लगाई गई ड्यूटी, और उनके परिजनों से, उनके पिताजी से बात हो रही है बराबर, कल रात से कांटेक्ट हो रहा है। तो वो अभी एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। अब एयरपोर्ट से उनको गवर्नमेंट गाड़ी गई है लेने के लिए, अब आ रहे हैं। बोले कि
10 से 15 मिनट में आ जाएंगे। लगभग 36 घंटे कम से कम, जिस हिसाब से रूट पे भेजा जा रहा है वाराणसी। 15 लोगों की हुई थी, एक को लेके जाना है, बाकी लगभग जा चुकी हैं, 2 बची हुई हैं और एक बंगाल की और है और एक बताया जा रहा है कि शायद मध्य प्रदेश की। और हम सब उत्तर प्रदेश के लोग, लखनऊ के लोग आज दुख के क्षण में हैं। कल की घटना बहुत ही हृदय विदारक थी। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए, SIT बनाई गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। संबंधित जिम्मेदार लोगों पर गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई है। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार हर स्थिति में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की न हो, ऐसी भी कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। घायलों के भी 2 घायल हैं, एक घायल, दोनों खतरे से बाहर है। एक घायल के अधिक चोट है, उसके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है और एक घायल एकदम ठीक है, उसके टांग में रैप्चर है और दोनों घायल खतरे से बाहर है, लेकिन उनका बेहतर से बेहतर इलाज चल रहा है। 7 घायलों को अस्पताल से फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी आप सुन रहे थे, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं। विवेक जी, आपकी आवाज नहीं आई थी, चूंकि हम बाइट सुना रहे, तो मैं चाहूंगी दोबारा से आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जिन बच्चों की मौत हुई है, क्या उनमें से कई बच्चे बाहर के भी रहने वाले हैं? इस बारे में कुछ पता चल पाया है क्या? देखिए, जिन 15 बच्चों की मौत हुई है उसमें कुछ लोग इस शहर के बाहर के भी थे, हालांकि उत्तर प्रदेश के ही थे, लेकिन वो बाहर के भी थे। ज़्यादातर बच्चे लखनऊ के ही हैं, ज़्यादातर के लोग हजरतगंज के हैं, कुछ अलीगंज के हैं, कुछ राजाजीपुरम के हैं, कुछ ऐशबाग के हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आसपास के जनपदों से आए थे, बाहर से आए थे। उनकी कल रात में ही सबका पोस्टमार्टम किया गया है। सारी बॉडीज़ का पोस्टमार्टम करके परिवार वालों के बॉडी सुपुर्द कर दी गई है। ये भी एक खबर मिली है कि जो 9 लोग अस्पताल में भर्ती थे, उसमें से 7 लोगों को जब उनको देखा, उनकी कंडीशन देखी गई कि वो सीरियस नहीं है, वो खतरे से बाहर है, तो उनके परिवार वालों से बातचीत करके उनको उनके सुपुर्द कर दिया गया है। और अब अगला ट्रीटमेंट अगर कोई बाकी है तो वो उनके परिवार वाले अगले ट्रीटमेंट अपने इंतजाम से कराएंगे, अपने सोर्सेज से कराएंगे। लेकिन 7 लोगों को KGMU में जो भर्ती थे 9 लोग, उसमें से 7 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। 2 लोग अभी भर्ती हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, गंभीर स्थिति बताई जा रही है। तो ये बाहर के भी बच्चे यहाँ आते थे। इस ऊपर जो गेमिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का, सिखाने का काम चल रहा था, वहाँ पर आसपास के जनपदों से भी लोग आते थे। लखनऊ के भी, अलीगंज के अलावा आसपास के जो मोहल्ले हैं वहाँ से लोग आते थे। करीब 25 से 30 से 40 लोग यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, गेमिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करने का कोर्स है वो कर रहे थे। गर्मी की छुट्टी थी, ये शॉर्ट कोर्स होता है, क्रैश कोर्स टाइप का होता है, सर्टिफिकेट कोर्स टाइप का होता है, अलग अलग कोर्सेज होते हैं। अभी चूंकि जो कंपनी के लोग थे, जो इंस्टीट्यूट के लोग थे, वो अभी सामने नहीं आए हैं, उनसे बातचीत नहीं हो पाई है, तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं है कि किस तरह के कोर्सेज यहाँ पर कराए जाते थे और कितने बैच चलते थे। ये जो बैच चल रहा था, उस बैच में कितने बच्चे थे? जब दोपहर 2:15 बजे करीब आग लगी है, उस समय कौन सा बैच था, उसमें कितने बच्चे थे, ये सारी जानकारियाँ अभी कलेक्ट की जा रही हैं, सारी जानकारियाँ ली जा रही हैं। जो इंस्टीट्यूशन के कर्ता धर्ता थे, जो संचालक थे, उनसे पुलिस बातचीत करने की कोशिश कर रही है। अभी तक ये जानकारी नहीं आई है, लेकिन उस वक्त जब आग लगी थी उस समय 35 से 40 बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, ये बताया जा रहा है। उसमें से कई बच्चे कुछ किसी वजह से बाहर निकले थे और 20 से 25 बच्चे यहाँ पर अंदर फंसे हुए थे, जिनमें से 15 लोगों की मौत हुई है और 9 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ जो हमने देखा, ये भी देखा कि 5 बच्चे इस रस्सी की, इस जो केबल है, इस केबल के माध्यम से 5 बच्चे उतरे थे और एक बच्चा यहाँ उधर छत से कूदा था, जो सीधे इस रेलिंग पर गिरा था, जिसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, रीढ़ की हड्डी टूट गई है। तो 5 और 6 बच्चे ये थे, 9 बच्चे अस्पताल गए थे जीवित अवस्था में और 15 बच्चों की मौत हुई। कुल मिला के इतने लोग यहाँ उस समय मौजूद थे। और इसके अलावा और कौन कौन लोग थे, क्या नीचे पेट शॉप में जो लोग थे, हालांकि जब आग लगी है तो ऊपर के हिस्से से शुरू हुई है, फर्स्ट फ्लोर से शुरू हुई है, तो पेट शॉप में जितने भी थे लोग वो यहाँ से भाग गए थे बाहर, अपनी जान बचाने के लिए इसी रास्ते से बाहर निकल आए थे। लेकिन कुछ ही सेकंडों में आग इतनी तेज हो गई थी कि
जो ऊपर फंसे हुए बच्चे थे उनका निकलना मुश्किल हो गया और उन्हें जान बचाने के लिए 50 फुट पीछे जो बाथरूम था और कमरे थे वहां खुद को बंद करना पड़ा और वही कमरे उनके लिए मौत की वजह बना, वही जगह उनके लिए मौत की वजह बनी, वहां दम घुटने से उनकी मौत हुई। हालांकि अभी बहुत सारी जानकारियां और सामने आनी है। एसआईटी की टीम ने अभी शुरुआती जो एंट्री की है उसके बाद तमाम लोगों के बयान दर्ज होंगे, मौका मुआयना की रिपोर्ट बनेगी, क्या कंडीशन थी उसकी रिपोर्ट बनेगी और उसके बाद बहुत सारी चीजें अभी इस अगले 7 दिनों में जो निर्धारित समय है एसआईटी की जांच का, उन 7 दिनों में बहुत सारी चीजें अभी एसआईटी को करनी है। इसीलिए जल्दी से जल्दी जांच शुरू कर दी गई है और अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, मुआयना कर रहे हैं और यहां से बाहर निकलने के बाद वो बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने क्या देखा है अंदर और कौन कौन सी चीजें अभी तक उनकी फाइंडिंग्स क्या है, क्या क्या उन्होंने चीजों को अपनी हिट लिस्ट में रखा है, प्रायोरिटी में रखा है, कौन कौन सी चीजों से जांच शुरू की जाएगी। जी ठीक है विवेक जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे तमाम अपडेट हम लेते रहेंगे। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं।